जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल श्याम की लीला पर। ज़िंदगी में कभी सुख होता है तो कभी दुख, कभी सब कुछ अच्छा चलता है तो कभी ऐसे मुश्किल दिन आ जाते हैं जब इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा, हर दरवाज़ा बंद हो गया हो और कोई उम्मीद ही नहीं बची। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप थक गए हों, आपकी आंखों में आंसू हों और दिल में बस एक सवाल हो, अब क्या होगा? आज एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। यह कहानी सिर्फ एक इंसान के मुश्किल समय की नहीं, बल्कि उस बड़ी ताकत, उस भगवान की कृपा की है जो हमें तब मिलती है जब इंसान पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे कलयुग के भगवान, जिनके नाम से ही हिम्मत आती है, बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर उस पुकार को सुनते हैं जो सच्चे दिल से की जाती है। यह कहानी एक जवान लड़के की है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से उसकी दुनिया ही बिखर गई। वो कर्ज में डूब गया, नौकरी चली गई और उसे लगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में बाबा श्याम आए और एक छोटे से उपाय ने उसकी किस्मत को इतना बदल के रख दिया कि वह सोच भी नहीं सकता था कि यह सब कुछ कैसे हो गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के भरोसे का सबूत है, जो दिखाता है कि अगर आप बाबा श्याम पर पक्का विश्वास रखते हैं तो वह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहने देते। तो आइए इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। अपनी आंखें बंद कीजिए, बाबा श्याम का नाम लीजिए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके पास है। सब मिलकर बोले, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के चमत्कारों और भक्तों के अनुभव आपके साथ लगातार साझा करते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी कहानी सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों और रिश्तेदार को भी शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बोल के जय श्री श्याम। की कहानी रोहन की है। रोहन दिल्ली के एक आम परिवार का समझदार लड़का था। रोहन का परिवार बहुत प्यार से रहता था। माता पिता की अच्छी परवरिश और अपनी कड़ी मेहनत से रोहन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी भी मिल गई थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, जिससे परिवार के पैसों की दिक्कत कम हो गई थी। घर में सब खुश थे, माता पिता को भी उस पर गर्व था और रोहन भी अपनी ज़िंदगी में खुश था। वह घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था और उसके कुछ सपने भी थे जिन्हें वह पूरा करना चाहता था। कुछ समय पहले ही उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी। भारत में बेटियों की शादी को बहुत ही बड़ा और पवित्र जिम्मेदारी माना जाता है। रोहन के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी को बड़ा बनाने का फैसला देख रखा था। यह उन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। रोहन ने भी अपनी तरफ से पूरी मदद की। जब पैसे कम पड़ने लगे तो परिवार ने एक प्राइवेट फाइनेंसर से कर्ज लेने का फ़ैसला किया। यह एक बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंसर से लिया गया कर्ज हमेशा महंगा होता है। उसकी ब्याज दरें ऊंची होती हैं और उसे चुकाने की शर्त भी बहुत सख्त होती है। लेकिन बहन की खुशी के लिए और यह सोचकर भी कि रोहन की अच्छी सैलरी है, वे किस्तें आसानी से चुका लेंगे, परिवार ने यह खतरा उठाया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। बहन अपने ससुराल चली गई और घर में खुशी का माहौल था। रोहन भी सुकून में था कि उसने अपनी जिम्मेदारी में पूरा साथ दिया। हर महीने उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किस्तों में चला जाता था, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उसकी कमाई अच्छी थी। वे सोचता था कि कुछ सालों में यह कर्ज
उतर ही जाएगा और फिर वे सब एक नई शुरुआत करेंगे। रोहन की ज़िंदगी एक पटरी पर चल रही थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को वापस आकर परिवार के साथ समय बिताना, कभी दोस्तों से मिलना। वह एक आम खुश युवा था जिसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि उसने अपने मेहनत से अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी में तूफान आने से पहले अक्सर ऐसी ही शांति छा जाती है। जिस दिन का डर किसी को नहीं था, वह दिन आ ही गया। एक सुबह रोहन जब ऑफिस पहुंचा तो गलियारों में धीमी आवाजें थीं। लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे पता चला कि कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी कई शाखाओं को बंद करने वाली है। यह खबर आग की तरह फैल गई और कुछ ही घंटों में हर कोई अपनी नौकरी को लेकर डर गया। रोहन ने भी अपने मैनेजर से बात की, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। रात भर वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर नौकरी चली गई तो कर्ज का क्या होगा। अगले दिन सुबह सुबह ही रोहन को एचआर से फ़ोन आया। उसे मीटिंग रूम में बुलाया गया, जहां एचआर मैनेजर अपनी टीम लीड पहले से ही बैठाए हुए थे। माहौल बहुत गंभीर था। एचआर मैनेजर ने उसे बताया कि कंपनी में बड़ा बदलाव हो रहा है और दुर्भाग्य से उसकी पोस्ट अब खत्म की जा रही है, जिसका सीधा मतलब था उसे नौकरी से निकाला जा रहा था। रोहन के पैरों तले से जमीन निकल गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। यह कैसे हो सकता है? उसने सोचा। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वह मेहनती था, लेकिन कंपनी के नियम सख्त थे और नुकसान की भरपाई के लिए कर्मचारियों को निकालना जरूरी था। रोहन ने कोशिश की, तर्क दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे 1 महीने की नोटिस पीरियड की सैलरी और कुछ कागज़ दे दिए गए। बाहर आकर उसने अपने दोस्तों को देखा, जो उसी की तरह उदास चेहरों के साथ बाहर निकल रहे थे। पूरी ऑफिस एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसका भविष्य, उसके परिवार की सुरक्षा और उसके सपनों का अंत था। शुरुआत में रोहन ने अपने माता पिता को सच नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। उसने कहा कि वे कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं, लेकिन यह झूठ कितने दिनों तक चल सकता था। पहले हफ्ते तो उसने नौकरी के लिए अर्जियां भेजी, ऑनलाइन वेबसाइट पर अप्लाई किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। दूसरे हफ्ते से ही उसे प्राइवेट फाइनेंसर के फ़ोन आने लगे। सर, आपकी इस महीने की किश्त बाकी है, आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है, कृपया पैसे दें। शुरुआत में तो उसने कहा वह जल्दी पैसे जमा कर देगा, लेकिन जब 1 महीना बीत गया तो फ़ोन कॉल की संख्या बढ़ गई, आवाज़ें सख्त होने लगीं। अगर आपने किस्त नहीं दिया तो हम आपके घर आएंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। यह धमकियां उसके दिन रात की नींद छीन रही थी। रोहन का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह दिन भर कमरे में बंद रहता, दीवारों को देखता रहता। नींद गायब हो गई थी और भूख भी मर गई थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, जिसे उसके माता पिता भी महसूस करने लगे थे। आखिर में उसने एक शाम हिम्मत करके अपने माता पिता को सब सच बता ही दिया। उनकी आंखों में भी चिंता साफ दिख रही थी। पूरा परिवार परेशान था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुश्किल में कैसे निकले। घर का माहौल एकदम शांत और उदास हो गया था। रोहन को लगने लगा था कि उसने अपने परिवार को मुसीबत में डाल दिया। वह
अपनी बहन की शादी के लिए गए कर्ज को सबसे बड़ी गलती मानने लगा था। जब रोहन को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसे अपने बचपन के दोस्त समीर की याद आई। समीर जयपुर में एक अच्छी कंपनी में काम करता था। रोहन ने उससे बात करने का फैसला किया। उसने समीर को फ़ोन किया और अपनी सारी कहानी सुनाई, नौकरी छूटने से लेकर कर्ज की धमकियां तक। रोहन की आवाज़ में इतना निराशा थी कि समीर भी परेशान हो गया। समीर ने बिना एक पल भी सोचे कहा, अरे यार, तू चिंता क्यों करता है? जयपुर आजा, यहाँ बहुत काम है। अपन मिलकर नौकरी ढूंढ लेंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलती तो मेरे साथ ही रहना। समीर की आवाज़ में अपनापन और विश्वास था। उसने रोहन की थोड़ी हिम्मत दी। अगले ही दिन रोहन ने अपने माता पिता से बात की। वे फिर बहुत दुखी थे, लेकिन समीर के प्रस्ताव में उन्हें एक उम्मीद दिखी। कुछ कपड़े पैक करके एक भारी दिल के साथ रोहन जयपुर के लिए निकल पड़ा। जयपुर पहुंचकर समीर ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। समीर का छोटा सा फ्लैट था, लेकिन दोस्ती के लिए दिल बहुत बड़ा था। समीर ने रोहन को समझाया, देख भाई, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अपन हिम्मत नहीं हारेंगे। अगले एक हफ्ते तक रोहन और समीर ने मिलकर जयपुर में नौकरियां ढूंढना शुरू किया। समीर अपने जान पहचान वालों से बात करता और रोहन भी ऑनलाइन वेबसाइट पर लगातार अर्जी डाल रहा था। वो कई कंपनियों में इंटरव्यू देने गए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। अनुभव कम है, हमें आपकी प्रोफाइल के लिए कोई जगह नहीं है, जैसे जवाब उसे और दुखी कर रहे थे। एक हफ्ता बीत गया और कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। कर्ज का तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। रोहन को लगने लगा था कि वह जयपुर आकर भी कोई गलती तो नहीं किया, वह समीर के ऊपर बोझ तो नहीं बन रहा। रात को वह सो नहीं पाता था और समीर भी उसकी चिंता समझता था। एक शाम समीर ने रोहन से कहा, भाई, मैं हर एकादशी को खाटू श्याम जाता हूँ, तो मेरे साथ चल। मन को शांति मिलेगी और बाबा कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रोहन को पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन वह इतना टूट चुका था कि उसे लगा कि अब शायद यही एक उम्मीद बची है। उसने समीर से पूछा, यह खाटू श्याम कौन है? समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खाटू श्याम है हारे का सहारा। वे महाभारत के समय से जुड़े हैं। वे ऐसे भगवान हैं जो हर उस भक्त की सुनते हैं जो हर तरफ से हार जाता है। उसकी महिमा बहुत बड़ी है, तो बस मेरे साथ चल। रोहन ने हाँ कर दी। एकादशी का दिन आ गया। समीर और रोहन सुबह सुबह खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़े। श्याम को पास में देखकर जयपुर से वे खाटू श्याम धाम पहुँचे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, रोहन ने एक गजब की शांति महसूस की। मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यह श्री श्याम के नारे से गूंज रही थी, जिनसे पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा था। यह एकादशी का शुभ दिन था और इस दिन बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों की पक्की श्रद्धा वाली भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्होंने जैसे तैसे लंबी लाइन में लगकर बाबा श्याम के दर्शन किए। बाबा श्याम के रूप बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाला लग रहा था। रोहन ने पहली बार इतनी शांति महसूस की थी। दर्शन के बाद वे मंदिर में हो रहे जागरण में शामिल हुए। जागरण में भजन में गाने वाले कन्हैया मित्तल जी अपने भजनों से माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास और भक्ति थी कि हर कोई भावुक हो रहा था। कन्हैया मित्तल जी ने एक भजन के बीच में एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी बात बताई। उन्होंने कहा, बाबा श्याम सिर्फ आपके विश्वास को देखते हैं, उन्हें बड़े बड़े पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई बड़ी इच्छा है,
कोई ऐसी मुसीबत है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं तो बाबा श्याम का यह छोटा सा उपाय आपकी मदद कर सकता है। कन्हैया जी ने आगे कहा, आप 2 इत्र की शीशियाँ खरीदिए। एक इत्र की शीशी बाबा श्याम को चढ़ा दीजिए और उनसे अपनी इच्छा साफ साफ बताइए। फिर दूसरी इत्र की शीशी अपने साथ घर ले आइए। बाबा से कहिए कि हे बाबा, यह दूसरी शीशी मैं तभी आपको चढ़ाऊँगा जब मेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबा इतने दयालु हैं कि वह आपकी इस छोटी सी शर्त को भी मानते हैं और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। रोहन, जो अब तक अपनी परेशानियों से उलझ रहा था, जो अब तक अपने परेशानियों में उलझा था, कन्हैया जी की यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में एक नई उम्मीद जगी थी। यह उपाय इतना आसान था, फिर भी उसके पीछे एक गहरा विश्वास छुपा हुआ था। उसने समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानता था। जागरण खत्म होने के बाद रोहन और समीर ने तुरंत पास की दुकान से 2 अच्छी इत्र की शीशियाँ खरीदी। रोहन मंदिर के सामने वापस आया, जहाँ भीड़ थोड़ी कम थी। उसने एक शीशी बाबा को अर्पित की। आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ उसने अपनी इच्छा बाबा से कही। उसकी आवाज़ में दुख था, लेकिन अब एक नई उम्मीद भी थी। बाबा श्याम, मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत में अपना आ गया हूँ। मेरी नौकरी चली गई है और मेरे ऊपर कर्ज है। बाबा श्याम, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी नौकरी चली गई है। मेरे ऊपर प्राइवेट फाइनेंसरों का बहुत बड़ा कर्ज है। मेरा सारा कर्ज ख़त्म कर दो और मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर से सही रास्ते पे ले आओ। कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। यह दूसरा इत्र की शीशी मैं अपने पास रख रहा हूँ और इसे तभी चढ़ाऊँगा जब मेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे विश्वास है बाबा, आप हारे का सहारा हैं। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। इस प्रार्थना के बाद रोहन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके मन में सारा बोझ उतर गया। वो दूसरी इत्र की शीशी को बहुत संभाल कर अपने साथ ले आया। जयपुर लौटते हुए रोहन के मन में एक अलग ही भरोसा था। भले ही उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन बाबा श्याम के मंदिर में अपनी प्रार्थना करने के बाद उसे एक अंदरूनी ताकत मिली थी। उसने फिर से नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब निराशा की बजाय उसके अंदर नई ऊर्जा थी। कुछ ही दिनों बाद एक हैरान करने वाली बात हुई। समीर के पास एक फ़ोन आया, या उसके पास एक पुराने क्लाइंट का फ़ोन था कि समीर के बहुत अच्छे संबंध थे उसके साथ। ग्राहक ने बताया कि जयपुर में एक बड़ी पुरानी और अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका मालिक अपनी बढ़ती उम्र और सेहत की वजह से अपना बिजनेस बेचना चाहता है। उसे एक ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था जो उसकी कंपनी को आगे बढ़ा सके। समीर को तुरंत रोहन का ख्याल आया। रोहन का अनुभव और उसकी मेहनत उसे याद आई। उसने तुरंत रोहन को उस कंपनी के मालिक से मिलवाने का समय लिया। रोहन थोड़ा हिचकिचाया। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, वे कंपनी कैसे खरीदेगा। लेकिन समीर ने उसे समझाया, अरे यार, तू बस मिल तो सही, बाबा कुछ सोचा होगा। अगले दिन रोहन उस कंपनी के मालिक से मिला। मालिक एक बहुत ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। रोहन ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। उनकी पिछली नौकरी, परिवार का कर्ज और अब नौकरी की तलाश। उसने अपनी ईमानदारी और बिजनेस के प्रति अपने जुनून को साफ साफ बताया। मालिक ने ध्यान से उसकी बात सुनी। मालिक ने कहा, रोहन,
मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। इस कंपनी को मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है और मैं इसे ऐसे ही किसी को नहीं बेचना चाहता। मुझे लगता है तुम में वह लगन और वह काबिलियत है। तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मौका दूंगा। तुम अभी कंपनी का काम संभालो, हम एक तय समय के अंदर भुगतान की शर्तें पर बात करेंगे। रोहन विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, उसे कंपनी खरीदने का मौका मिल रहा था, बिना किसी शुरुआती पैसे के। या सीधे बाबा श्याम की कृपा थी। उसने तुरंत उस मौके को अपना लिया। रोहन ने अपनी पिछली कंपनी में कुछ पुराने साथियों को बुलाया जो उसकी तरह ही बेरोजगार थे। उन्होंने उसे इस मौके के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। सब ने मिलकर कड़ी मेहनत की। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दिन रात एक कर दिए। उसने कंपनी की पूरी समस्याओं को समझा और नए प्लान बनाए। धीरे धीरे कंपनी ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया। पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, नए ग्राहक जुड़े और कंपनी ने फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। हर महीने बीतने के साथ रोहन के मालिक को तय किस्तों में पैसा चुकाना शुरू किया। उसके ऊपर से कर्ज का बोझ भी कम होने लगा था। जैसे ही कंपनी ने अच्छे प्रदर्शन किया, रोहन ने सबसे पहले अपने निजी फाइनेंसरों का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। जब उसने कर्ज का आखिरी भुगतान किया तो उसे जो सुकून महसूस हुआ वह बताया नहीं जा सकता था। उसके परिवार की चिंता खत्म हुई थी और घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही सालों में रोहन ने मालिक को पूरी रकम चुका दी थी और वह कानूनी तौर पे उस कंपनी का मालिक बन गया था। वह अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन था, जो न केवल अपनी कंपनी चला रहा था बल्कि लोगों को नौकरी भी दे रहा था। यह सब उस लड़के के लिए किसी सपने से कम नहीं था जिसे कुछ साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था और जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। रोहन ने अपनी इच्छा पूरी होने पर समीर के साथ खाटू श्याम जी का फिर से दर्शन किया। इस बार उसने साथ वह दूसरी इत्र की शीशी भी थी जिससे उसने बाबा को चढ़ाने का वादा किया था। मंदिर में पहुंचकर उसने बाबा के चरणों में वह इत्र की शीशी अर्पित की और भावुक होकर उनका धन्यवाद किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, हे बाबा, आपने सच्चे से मेरी मुराद पूरी कर दिया। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। रोहन की कहानी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वह अपनी कंपनी के कर्मचारियों और दोस्तों को हमेशा बाबा श्याम की असीम महिमा के बारे में बताता था और उन्हें विश्वास रखने की सलाह देता था। रोहन की यह कहानी सिर्फ एक इंसान की किस्मत बदलने की कहानी नहीं, यह इस बात का सबूत है कि जब हम सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारते हैं तो वे हमारी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पक्की श्रद्धा और विश्वास की ताकत है। जब आप पूरी तरह से बाबा पर भरोसा करते हैं तो वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। इत्र का उपाय सिर्फ एक प्रतीक है, एक तरीका है अपनी प्रार्थना बाबा तक पहुंचाने का। असली जादू तो आपके विश्वास और बाबा की बड़ी कृपा में छुपा है। कलयुग में बाबा श्याम सचमुच हारे का सहारा है। वे बिना किसी भेदभाव के सभी की सुनते हैं, चाहे आप अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हों या आम आदमी। बाबा केवल आपका सच्चा प्यार और विश्वास चाहिए। उनकी महिमा अनंत है और उनके चमत्कार बेमिसाल। अगर आप ऐसी ही
और अनसुनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन में श्याम बाबा की कृपा को महसूस कराए, जो आपको मुश्किल समय में हिम्मत दे, तो कृपया आप श्याम की लीला चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका छोटा सा साथ चाहे वह सब्सक्राइब के रूप में हो, और कहानी को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री